देखिए हिंदुस्तान का फ्यूचर देखिए कि यार हिंदुस्तान का फ्यूचर इन इज इन राइट हैंड्स। अगर आप जसवाल की इनिंग्स उठा के देखें, उससे पहले फंसा है, फिर उसने स्ट्राइक रोटेट की है, फिर उसने चार्ज लिया है, फिर उसने फेंटा लगा। क्या जबरदस्त क्लिनिकल परफॉर्मेंस जिसे कहते हैं भारत की तरफ से, और भारत ने सांस ही नहीं लेने दिया इंग्लैंड को यार। हैट्स ऑफ टू शुभमन गिल भाई, वो यंग प्लेयर 24 साल का लड़का कमाल कर रहा है और क्या मैं कहती हूँ कह ढा रहा है। इंडिया को आज शुभमन गिल की जरूरत थी, इंडिया को आज एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत थी जो आके इंग्लैंड का घंटा बजाए। यशस्वी जायसवाल ने घंटा बजाया। बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी, जरासीम है ग्रेटनेस के, इसलिए कि ये प्रॉपर बैटिंग करते हैं और प्रॉपर बैटिंग में ही ये इतने बड़े बड़े छक्के लगाते हैं और इतनी सेफ हिटिंग करते हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं है। सो मैं क्या कहूँ यार इस बंदे को। डू यू नो कि आई डोंट फाइंड वर्ड्स व्हेन आई टॉक अबाउट हिम। भाई उस बंदे ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, आई एम अगेन अ फैन। यार ये मैंने सोचा भी नहीं था कि ये हो जाएगा। जिस तरीके से भारत ने आज फर्स्ट टेस्ट मैच के अंदर पहले सेशन के अंदर जो परफॉर्मेंस करके दिखाई है ना, यहाँ पे लिटरली इनकी तारीफ बनती है। ऐसे गिल जैसे प्लेयर को बॉलिंग करता हूँ इवन T20 फॉर्मेट में, इट्स लाइक बॉलिंग टू सचिन तेंदुलकर इन वनडे क्रिकेट इन फर्स्ट 10 ओवर्स। वेल प्लेड बेटा, टॉप क्लास इनिंग। क्यों था जब अंदर जाओ बैटिंग करने तो दूसरे लोग तुम्हारे लिए तालियां बजाए, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है जसवाल। आने वाले दिनों में जी अभी से कह देता हूं बहुत बड़ा नाम कमाएगा। उस बंदे ने बजाई है इंग्लैंड की घंटा, घंटा बजाया इंग्लैंड का घंटा। एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है भारत के लिए, इसलिए कि इनको सामने रखते हुए या जिस तरह से ये बैटिंग करते हैं, आपको इल्म है कि आपको पता चल जाता है कि ये अच्छी पेस अटैक, अच्छी बॉलिंग के भी पड़खच्चे उड़ा सकते हैं। सवेरा ये लड़का जिस तरह एक के बाद एक रन्स लगाए जा रहा है, मतलब आज जो शुभमन गिल ने रन्स लगाए हैं, सिर्फ अगर थकन ना होती, ह्यूमिडिटी ना होता तो शायद वो उसको सी ऑफ भी कर जाता। क्या रात को आपको याद होगा जब हम मैच का प्रीव्यू कर रहे थे तो हमारे तो ज़हनो गुमान में भी ये चीज नहीं थी कि इंग्लैंड की बॉलिंग इतनी बुरी निकलेगी। हालांकि देखा जाए ऑन पेपर आप देखेंगे इंग्लैंड की टीम ज्यादा बड़ी नजर आ रही है, अभी भी टेस्ट मैच जो है वो बड़ा ज्यादा पड़ा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से पहले सेशन के अंदर केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल, फ्यूचर का फैफ फोर का स्टार्ट जायसवाल, जो कि इंडिया के अंदर इसने इंग्लैंड के अगेंस्ट 2 दफा 200 मारा था, वो बंदा इंग्लैंड जाके भी अब उनका घंटा लगा रहा है। शुभमन गिल की इनिंग्स के बारे से जानना चाहेंगे। आपने शुरू में कहा कि एक ऐसा लेजेंड है जो अभी उस तरफ जाएगा रोल मॉडल बनने के लिए जो दुनिया देखेगी, और इसने प्रूव किया हर इनिंग्स में वो बेहतरीन से बेहतरीन होता चला जा रहा है। और ये भारत की गुड लक कहना चाहिए, उनका सिस्टम की बात करें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ऐसे बेहतरीन बैटर प्रोड्यूस करते चले जा रहे हैं। जब दूसरे सेशन का स्टार्ट हुआ तो शुभमन गिल को आते ही जो डजन डिलीवरीज थी, उसमें से तकरीबन मोर देन 50% डिलीवरीज उसको इनसिक्योरी हुई जा रही थी। बट जो उसके सॉफ्ट हैंड के साथ उसका कन्विक्शन थी कि ना बाहर जाती हुई बॉल को छेड़ना है, अंदर आती हुई बॉल पे पूरा आना है, ये जो किस्म की तैयारी होती है, ठीक है मैं अग्री करता हूं कि यहाँ कंडीशंस उतनी ज्यादा टेस्टिंग नहीं है जितनी एंटिसिपेट की जा रही थी। दोनों फॉर्मेट का अच्छा प्लेयर है, फिर उसने जब अटैक करा तो फिर छोड़ा नहीं, लेकिन उसने देखा हुआ था कि सामने वाले क्या प्लान कर रहे हैं और मैंने किस तरह टैकल करना है, किस टाइम मैंने अपने शेल में आना है, किस तरह मैंने जाके बॉलर पे रन बनाने। उसने जो लंबे लंबे पहले है ना, इनको ये छनकना भी बजाया उसने साथ, या घंटे के साथ साथ छनकना भी बजाया उसने। ये जितने भी बैठ के पहला प्ले कर रहे थे ना, घुसा दिया उन सब के अंदर घुसा दिया। देखो मैं भी उन बंदों में शामिल हूं जिसने शुभमन गिल पे बात की, यार ये नहीं रन कर रहा, लेकिन उसने किए हैं रन आज। बॉल पिच पे अभी तक ऐसा देखने को मिला कि बहुत ज्यादा सीम स्विंग नहीं है, तो ओवर पिच इंग्लैंड के बॉलर्स उन्होंने कोशिश की कि ज्यादा ओवर पिच बॉलिंग करवाने की पहले सेशन में भी, और गिल को भी उन्होंने यही तरीकाकार अपनाया कि ओवर पिच बॉल, इतने खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव्स खेले हैं, कवर ड्राइव्स खेले हैं, तो ओवर पिच बॉल को जाने नहीं दिया, और बहुत प्लीजिंग टू द आईज किस्म के शॉट्स शुभमन गिल ने भी खेले और जायसवाल ने भी खेले। शुभमन गिल ने मेरा मुंह बंद कर दिया, मुझे कुछ बोलने के लायक नहीं छोड़ा। शुभमन गिल ने ना पकड़ के मेरा बाजा बजा के रख दिया। शुभमन गिल ने जिसको कहते हैं ना, बताया है कि बड़े आए मुझे बोलने वाले, बड़ा बोलने वाले, प्रिंस ऑफ अहमदाबाद। सो उस लिहाज से बहुत ही एक क्लासी एडिशन है और उम्मीद मैं यही करता हूं कि इसी तरह से खेलते रहे। असल में देखिए जब भारत को बैटिंग पिच मिलती है तो फिर इनका मुकाबला नहीं आप कर सकते, क्योंकि इतना बैटिंग का टैलेंट है कि अगर आप पहले 2-1 जल्दी खिलाड़ी आउट भी कर लें तो एक तरह से बैट्समैनों की फौज होती है। गिल इतना कम खेला हुआ कोई प्लेयर इतनी बड़ी इनिंग खेलता है तो उसका मतलब कि कुछ ना कुछ स्पेशल है। इससे बेन स्टोक्स ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया, इंडिया को बैटिंग में डाला। शुरू की 15, 20, 25 मिनट की स्ट्रगल के बाद जहां साइडवेज मूवमेंट मिल रही थी और जिस तरीके से बाहर जाती हुई बॉल से छेड़ा नहीं, अंदर आती हुई बॉल पे हिले नहीं, इस अप्रोच ने इंडिया को वो मूवमेंट दिया जहां शुभमन गिल played with such an aggressive intent that he was carrying the burden of the captaincy। आप 140 करोड़ के मुल्क के कप्तान हो, जाहिर सी बात है बैगेज। मैं सबसे पहले क्लैप करना चाहूंगा शुभमन गिल, आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा यार। बिलीव करो कि ये इंडिया का वाद बैट्समैन है। ये कर क्या रहा है, खाता क्या है शुभमन गिल, बताओ हमें भी। क्या जो है ना टांगे कांप रही नजर आई हमें ग्राउंड के अंदर आज, और फ्रस्ट्रेशन से चेहरे उनके उतरे हुए थे। आज उसने तब रन किया जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी। मेरे बोबजी घंटे की तरह उसने तब रन नहीं किए जब पाकिस्तान हार जाए।
बाबर आजम तो रन करता है ना, पाकिस्तान हार जाता है, लेकिन शुभमन गिल ने आज रन किए हैं, इंडिया को जरूरत थी। जायसवाल आपके सामने है। अब आप ये सोचिए कि इंडिया की ताकत क्या थी इस पूरे मैच के अंदर। बुमराह और सिराज, इनके दो बॉलर्स। बैटिंग में तो इनके पास ना कोहली है, ना पुजारा है, ना जिसको कहते हैं रोहित है, जो कि लास्ट टाइम इंग्लैंड टूर के अंदर थे, जो कि इनकी बैकबोन थे। एक पूरी की पूरी न्यू बैटिंग लाइनअप आप समझिए, जिसके अंदर साई सुदर्शन अपना जिसको कहते हैं डेब्यू कर रहा है। जायसवाल एक नया इनका लड़का है। केएल राहुल पुराना है, लेकिन वो एज एन ओपनर खेल रहा है। इसके अलावा करुण नायर को लोग वापस लेकर आए, ऋषभ पंत है। इनकी टीम अगर आप देखेंगे तो बैटिंग पे इनके पास एक्सपीरियंस इतना नहीं है जितना इंग्लैंड के पास है। लेकिन इंग्लैंड के बॉलर्स को इंग्लैंड की कंडीशन के अंदर लीड्स, जहां पे इंग्लैंड का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा रहा है, वहां पे जिस तरीके से इन्होंने बैटिंग करके दिखाई है ना, यहाँ पे तारीफ बनती है। जायसवाल उस बंदे ने जिस तरह की इनिंग्स खेल दिया ना, आज घंटा बजा दिया आज इंडिया ने पहले तो पकड़ के इंग्लैंड का। जायसवाल और स्ट्राइक रेट बड़ा लाजवाब है। गिल का क्लोज टू 80 के स्ट्राइक रेट से वो खेल रहा है। 70 के स्ट्राइक रेट के करीब जाके 100 आया जायसवाल का। तो पूरे का पूरा ये सेशन जो है डोमिनेट किया है ऑब्वियसली टीम इंडिया ने। एक अब आपने इतना अच्छा खेल लिया है और रन्स भी बोर्ड पे चढ़ रहे हैं, तो डोंट लेट दिस अपॉर्चुनिटी गो और ट्राई टू मेक इट अ बिग वन। टीम का जो टोटल है वो भी 400 के पार ले जाने की कोशिश करें। और जैसे कि इस पिच की नौइयत है, इस मैदान की जो हिस्ट्री है, तो पहले इनिंग्स में 350 से 350 और फिर दूसरी इनिंग में 300 से 350 और तीसरी इनिंग में और नीचे कम 350 और चौथी इनिंग्स में 250 के आसपास निस्बतन रन्स कम होते जाते हैं जैसे जैसे वक्त गुजरता है। इतनी जलालत, इतनी बेइज्जती इंग्लैंड जैसी पूरी साइड के, ये रिजल्ट। शुभमन गिल है ना, तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें या ये क्लासिकल बैटिंग करते हैं। और क्लासिकल बैटिंग में ये छक्का भी लगाते हैं, पक्की शॉट खेलते हैं, चौका भी मारते हैं, सिंगल्स भी, और टेम्परामेंटली स्ट्रांग है। सो जब इनको ओरिजिनल क्लासिकल इनिंग्स खेलनी है अलॉन्ग द ग्राउंड, ये आपको वो करके देंगे और मुश्किल पिच पे रन करने वाले हैं। सीट है विराट के जाने के बाद, वो एक एक्सपेक्टेशन का प्रेशर है, एक पीयर प्रेशर है, प्लस यू आर द कैप्टन एज वेल, सो देयर इज अ लॉट ऑन द स्टेक। बट इन ऑल ऑनेस्टी व्हाट आई पर्सनली बिलीव दैट रन्स आना एक बहुत इंपॉर्टेंट और वाइटल पार्ट तो है गेम के किसी भी हिस्से के अंदर, लेकिन वो रन्स करने का तरीका, हाउ यू अप्रोच दोस रन्स, और लंच के बाद जिस तरह आकर ऑलमोस्ट रन अ बॉल शुभमन गिल ने नॉक खेली। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पहले दिन 5 विकेट खोकर 310 रन बनाए। बुधवार का खेल समाप्त होने तक शुभमन गिल 114 और रविंद्र जडेजा 41 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। दोनों के बीच 99 रनों की साझेदारी हुई है। बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच जारी 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला एडबेस्टन पर खेला जा रहा है। इस मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले भारत को बल्लेबाजी का न्योता दिया। भारत की पहली पारी झटक के साथ शुरुआत हुई। सलामी बल्लेबाज केएल राहुल सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें क्रिस वोक्स ने अपना शिकार बनाया। इसके बाद यशस्वी जायसवाल को करुण नायर का साथ मिला। दोनों ने के बीच दूसरे विकेट के लिए 80 रनों की साझेदारी हुई। ब्रांडेस कौर ने इस साझेदारी को तोड़ा। उन्होंने करुण को 33 रन पर आउट कर दिया था। इसके बाद मोर्चा संभाला यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने संभाला। दोनों के बीच 66 रन की साझेदारी हुई। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल 87 रन बनाकर आउट हो गए। वे अपना शतक पूरा नहीं कर सके। उन्हें टीम ने के कप्तान बेन स्टोक्स ने अपना शिकार बनाया। जायसवाल के बाद गिल को पंत का साथ मिला। दोनों ने चौथे विकेट के लिए कुछ अच्छे शॉट्स खेले, लेकिन 47 रन जोड़े। उसके बाद शोएब बशीर ने कप्तान को